हाय सोल फैमिली, सभी को प्रणाम मेरी तरफ से। मैं संगीता और आज मैं बात करूंगी पोर्टल पे। तो देखो, जैसे आज 4/4 का अप्रैल का है, तो पोर्टल तो हर महीने आएगा। 1/1 का पोर्टल, 3/3 का, 2/2 का, सारे पोर्टल आते हैं हर महीने। होता क्या है कि अब देखिए, पोर्टल के ऊपर अगर हम कोई डेफिनेशन देना चाहें, वो भी ट्विन फ्लेम के ऊपर लगा करके, तो मुझे जहाँ तक लगता है वो लागू इसलिए नहीं करता। हाँ, बेशक अगर कोई हाई एजुकेटेड पर्सन है और वो ऑलरेडी ट्विन फ्लेम में है, तो वो पोर्टल के ऊपर बहुत सारा जो है, मतलब एक टेक्निकल जो वर्ड होते हैं यूज़ करके उस पर लागू कर सकता है कि आप ऐसा करो, ये करो, पोर्टल आ रहा है तो इसमें आपका रियूनियन हो सकता है। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, चाहे पोर्टल आए या कोई भी महीना आए, कोई भी, जब तक ट्विन फ्लेम के जो क्राइटेरियाज होते हैं उसको जब तक वो फुलफिल नहीं करेगा, कोई भी पोर्टल तो आता जाता रहेगा। तो उसका मुझे नहीं लगता। हाँ, एक हम उम्मीद दिलाते हैं कि देखो, अब जैसे नवरात्रि आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि अब नवरात्रि में अगर आप अच्छा काम करोगे तो इसमें आपकी जो मनोकामना पूर्ण होगी, आप ऐसे करना है। क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन देखा जाए तो अलग अलग देवियों की जो उनकी बहुत ही श्रद्धा है, जिसकी अलग अलग, तो उस हिसाब से अलग अलग देवी जो हैं उनका जो है प्रभावी स्टेटमेंट भी दिया जाता है कि हाँ, इस दिन एक कात्यायनी है, ये है कामाख्या, अलग अलग सबका बताया जाता है। तो उसी तरह एक पोर्टल को भी लीजिए। अब पोर्टल क्या है कि उसका तो इंटरफेस आएगा ही आएगा, समझ रहे हैं? तो उससे हम ट्विन फ्लेम कैसे फंक्शनाइज करते हैं अपनी लाइफ में, ये डिपेंड करता है। क्योंकि आप देखोगे तो इंसान के लिए, अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो उसमें बताया जाता है कि इंसान के सारे दिन अच्छे होते हैं, जबकि देखा जाए तो इंसान ही सबसे ज़्यादा सफरिंग में होता है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि पोर्टल के ऊपर मैं ज़्यादा कोई स्टेटमेंट इसलिए नहीं देना चाहती कि देखो, ट्विन की जो जर्नी है वो अलग है। अलग इसलिए है कि उसमें कुछ, अब जैसे एक सोल 2 पार्ट में जब डिवाइड है, यानी हाफ सोल लेकर के एक आदमी रह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी काम करेगा तो वो सक्सेस नहीं होगा। किसी भी जगह वो रहेगा तो वो फुलफिल नहीं फील करता है। तो इसी बात के अधूरापन को लेकर के ट्विन फ्लेम को क्या किया जाता है, रीयूनिट किया जाता है। और उसी के ऊपर इतने सारे, चाहे आप देख लो, इतने देवी देवता का क्या कुछ है। आप पढ़ो किताब में तो वो कितना याद रहेगा, आप पढ़ लोगे थोड़े टाइम याद रहता है, फिर भूल जाता है। तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी, बशर्ते हाँ, जैसे 4/4 का पोर्टल है, अप्रैल का महीना है, तो कोई भी पोर्टल से पहले अगर आप अपनी तैयारी कर रखे हो तो रीयूनियन बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, ट्विन फ्लेम जब वो क्राइटेरिया पूरा करते तो एक पावर में आ जाते हैं। कोई भी पावर में आ सकता है। ट्विन फ्लेम थोड़ा विशेष इसलिए आते हैं कि उनके लिए थोड़ा सा ईश्वर जो है अलग से उनकी देख रेख करते हैं, क्योंकि थोड़े ये विशेष व्यक्ति माने जाते हैं। वो भी अपने आप में, अगर आप किसी थर्ड पर्सन से बात करोगे तो आपको पता ही है कि सोल फैमिली के ऊपर ट्विन फ्लेम के लिए जो है ज़्यादा लोग इस पे बिलीव नहीं करते हैं, और है भी अनबिलीवेबल है भी, इसलिए ये लागू हो सकता है उनके ऊपर। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी है ट्विन फ्लेम है, हम सभी को काम करना है। हाँ, काम करते करते आप पावर में आते आते जो कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसकी जो है सुनवाई होती है भगवान के वहाँ, या एंजल सुनते हैं, और उसकी एंड ऑफ द डे जो है उसके रिजल्ट भी मिलते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा कोई, मतलब पोर्टल पे किसी भी तरह का कोई डेफिनेशन देने से पहले मैं इस बात को ज़रूर जानती हूँ कि ट्विन फ्लेम, क्योंकि खुद की अपनी लाइफ में आप देख लो, कुछ भी, कोई मन्नत मान लो, कोई त्यौहार है, कुछ भी है, मतलब कुछ भी जैसे लगता है कि सोल फैमिली पे लागू होता ही नहीं। अगर उनको ऐसे देख लो, वो
अलग सी दुनिया से आए हुए होते हैं, तो यहाँ आने के बाद उनको अलग तरीके से वर्कआउट करना होता है, दैट्स वाई उन्हें रिजल्ट मिलता है। अदरवाइज एक आम आदमी की तरह वो रहते हैं या जो भी वो अपनी रूटीन में यूटिलाइज करते हैं उसका प्रतिफल तो उन्हें मिलता नहीं है। तो इसलिए मैं इसके बारे में कोई ज़्यादा वो नहीं करूँगी। हाँ, ये है कि अगर हम काम करते हैं तो हम जो भी रूटीन वाइज सबकी एक साधारण लोगों के लिए जो भी रूल रेगुलेशन है उस हिसाब से अगर हम अपने काम को करते हैं, फुलफ़िल करते हैं, जो भी क्राइटेरिया मिला हुआ है, चाहे जो हमारे गुरु हैं उनकी तरफ से या जो सिस्टम है उसकी तरफ से, तो डेफ़िनेटली हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो पोर्टल पे ध्यान ना दे करके हमें खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब रियूनियन होना होता है तो ऐसा नहीं है कि होना होता है तभी हो जाता है, उसके कुछ हैं, कुछ स्पेसिफ़िक कार्यक्रम हैं। क्यों आप देखो, और जो बड़े-बड़े बहुत सारे एक्सपर्ट हैं यहाँ पे वो सिखाते हैं। वैसे तो टिन फिल्म को खुद देखा जाए तो ड्रीम्स में कुछ न कुछ उनको एडवांस में उनको सपने आते रहते हैं, ऐसा करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ आता, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत सारे ऐसे अच्छे-अच्छे गाइडेंस मिल जाते हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो बताते हैं, तो उन्हें सीख करके और उस हिसाब से अपने आप को अपने ऊपर काम करना चाहिए। दैट्स वाई जो है आपको रिज़ल्ट तो मिलना ही मिलना है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। सॉरी अगर मैंने किसी को हर्ट किया, हम इस पर्पज़ से नई वीडियो बनाते हैं कि किसी को पॉइंट आउट करें। बशर्ते ये है कि खुद अपनी लाइफ जो है स्ट्रगलफुल होती है, बट ये है कि फ्रूटफुल भी होती है। तो मैं यही चाहूँगी कि अपने ऊपर ध्यान दें, अपने रियूनियन के लिए अगर आपको मिल के कुछ अपनी लाइफ में करना है तो रियूनियन के लिए भी फोकस करके काम करें। अगर आप सफिशिएंट हैं अपने सेल्फ सर्विस में, तो आप सेल्फ लव पे काम करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।